हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। एक स्मॉल स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से आप सीखने वाले हैं हाउ टू रीड इंग्लिश, इंग्लिश को कैसे पढ़ें। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है आपके लिए कि इंग्लिश को समझना कैसे है। ठीक है, तो आपको इंग्लिश भी समझने में हम आपकी सहायता कर रहे हैं और इंग्लिश को पढ़ने में भी। और इसमें जो सवाल दिया गया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, तो उस सवाल को आप ज़रूर पढ़िए और पूरा देखिए, पूरा समझिए, क्योंकि अधूरी ज्ञान खतरनाक होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। तो इसका शीर्षक है बीरबल्स विटी आंसर्स। यहाँ पे बीरबल में अपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या है? इसका प्रयोग तब होता है जब आपको हिंदी में का के की कहना हो, जैसे बीरबल का। तो यहाँ पे बीरबल का है तो कह रहा है कि बीरबल का विटी यानी विनोदपूर्ण आंसर्स, उत्तर, यानी बीरबल ने जो आंसर दिया है वो बहुत ही मज़ेदार आंसर है। ठीक है, और सवाल किसने पूछा? तो अकबर ने पूछा है। ठीक है, तो अकबर ने जो सवाल पूछा है बीरबल से वो कौन से सवाल हैं और उसका आंसर बीरबल ने क्या दिया है उसको जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। वन डे, एक दिन, अकबर वाज इन अ मूड, अकबर मूड में था, यानी उनका जो अभी स्थिति है बहुत अच्छा है, उन्हें बड़ी खुशी हो रही है, अच्छे मूड में है। टू टेस्ट, टू टेस्ट यानी टेस्ट लेना चाहता है, जांच लेना चाहता है बीरबल्स विजडम। बीरबल्स यानी पे लिखा हुआ है विजडम, यानी बीरबल की बुद्धि, बीरबल की जो बुद्धि है उसका जांच लेना चाहता है कौन? अकबर। करा कि सो का अर्थ यहाँ पे होगा इसीलिए। जब भी पहले आपको सो दिखे, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले सो आया तो इसका मतलब इसीलिए होगा। ठीक है, सो ही सैड टू बीरबल, यानी अकबर ने कहा, ही सैड यानी उसने कहा किससे? बीरबल से। यहाँ पे जो टू का प्रयोग हुआ है से के लिए। ठीक है, टुडे यानी आज, आई विल टेस्ट योर विट। विट का क्या अर्थ होता है? विट का अर्थ होता है बुद्धि, यानी तुम्हारी बुद्धि कितना तेज है हम उसका टेस्ट लेने वाले हैं, जांच लेने वाले हैं। ऐसा किसने कहा? अकबर ने बीरबल से कहा। तो कहा कि आई विल टेस्ट योर विट, मैं तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लूंगा। ठीक है, आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू, कह रहा है कि मेरे पास थोड़े सवाल हैं। आई हैव फ्यू, फ्यू मतलब थोड़े सवाल हैं। बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, बीरबल ने क्या कहा? ओके, ठीक है। योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी का प्रयोग इंग्लिश में महाराज के, हिंदी में हम महाराज कहते हैं, इसका मतलब होता है, और इंग्लिश में कहते हैं योर मैजेस्टी, यानी महाराज को इंग्लिश में योर मैजेस्टी कहते हैं। तो राजा को महाराज कहा जाता है, ये लोग महाराज कहते हैं, तो कहते हैं तो योर मैजेस्टी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? योर मैजेस्टी। आई एम रेडी, लेट्स स्टार्टेड। आई एम रेडी मतलब मैं तैयार हूँ। लेट्स स्टार्टेड, लेट और लेट का जो ये जो लेट अस है, ठीक है, लेट और अस से मिलकर के बनता है ये शब्द लेट्स। ठीक है, तो इसका मतलब होता है जब भी हम इसका प्रयोग करते हैं तो हम कोई चीज़ें साथ में करते हैं तो लेट अस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हो गया है लेट अस नहीं बोल करके यहाँ पे बोलते हैं लेट्स, क्योंकि अकबर और बीरबल दोनों एक साथ इस सवाल जवाब की प्रक्रिया को शुरू करेंगे, तो साथ में कम हुआ तो दोनों साथ में करेंगे, इसीलिए लेट्स। लेट्स स्टार्टेड यानी चलिए शुरू करते हैं। अकबर सैड, अकबर ने कहा, द सन एंड द मून यानी सूरज और चांद आर लोकेटेड यानी स्थित है, सन और मून स्थित है कहाँ में? हाई अप, हाई अप एक फ्रेजल वर्ब है, इसका अर्थ होता है बहुत ऊपर। ठीक है, इन द स्काई, आकाश में बहुत ऊपर। इज देयर एनीथिंग, कह रहा है कि कोई ऐसा कुछ है, एनीथिंग मतलब कोई चीज है, दे कैन नॉट सी यानी कि क्या है? कोई ऐसा चीज है जो कि नहीं देख सकता है। कौन? मून और सन नहीं देख सकता है। बीरबल से यह सवाल पूछा गया। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, कह रहा है यस महाराज, यस योर मैजेस्टी, कह रहा है कि हाँ महाराज, ऐसी कुछ चीजें हैं जिसे सन और मून नहीं देख सकता। क्या आप जानते हैं उसको? बताइए जरा। दे कैन नॉट सी डार्कनेस, यानी सन और मून क्या चीज़ नहीं देख सकता है? डार्कनेस नहीं देख सकता है। डार्कनेस यानी अंधेरापन को नहीं देख सकता, अंधेरा को नहीं देख सकता। ठीक है, यह है आंसर। अकबर सैड,
अकबर ने अगला सवाल पूछा। अकबर क्या कहा अगला सवाल? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड लाइज? कह रहा है कि क्या अंतर है बिटवीन किसके? ट्रूथ एंड लाइज, झूठ और सच में क्या अंतर है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है आपको ये बताना है। तो बीरबल कहता है, बीरबल सेड इट इज द डिफरेंस, कह रहा है कि इसमें ये अंतर है बिटवीन आवर आइज एंड ईयर्स, हमारे आँख एंड कान का। ये जो हमारे आँख और कान है इन दोनों के बीच में ही अंतर है। कैसे? कह रहा है कि बिकॉज व्हाट वी सी इज द ट्रूथ। कह रहा है कि यहाँ पे देखिए वाट जो है वी से पहले आया और वी से पहले वाट है और इसके बीच में कुछ भी नहीं है, जैसे डू डज डिड नहीं है, तो यहाँ पे वाट का अर्थ क्या नहीं होगा? जो होगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट से पहले जो वाट आया है उसका अर्थ जो होता है, अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसके बीच में, ठीक है। इसीलिए कह रहा है कि जो हम देखते हैं वो सच है, जो हमने अपनी आंखों से देखे हैं वो सच है, बट वाट वी हर इज यूजुअली फॉल्स, और जो हम सुनते हैं, ठीक है, जो हम सुनते हैं इज यूजुअली मतलब सामान्यतः या कह लीजिए ज़्यादातर वो क्या होता है? गलती होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि लोगों की बातों पर विश्वास मत करो, पहले अपनी आंखों से देख लो तब उसे सच मानो या झूठ मानो। तो जो हम देखते हैं वो सच है, लेकिन जो हम सुनते हैं ज़्यादातर वो गलत होता है, ऐसा उन्होंने कहा। इसीलिए आँख और कान के बीच का अंतर है सच और झूठ का। तो चलिए अभी तक हमने 2 क्वेश्चन देखा है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देन ही ड्रू अ लाइन, है कि अकबर ने क्या किया, एक उसके बाद, देन का प्रयोग उसके बाद, यहाँ पे THAN नहीं है, THEN, देन मतलब उसके बाद। ही ड्रू मतलब उसने, खींचा, ड्रू खींचा, अ लाइन एक लाइन, ऑन द फ्लोर, फ्लोर का अर्थ होता है फर्श, फर्श पर उन्होंने एक लाइन खींचा, एंड सैड कहा, किससे? बीरबल से, बीरबल शॉर्टन दिस लाइन, यानी ये जो अकबर है उन्होंने क्या किया, एक लाइन खींचा और कहा कि इस लाइन को छोटा करो, लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? क्या है कि विदाउट टचिंग इट, बिना छुए तुम्हें क्या करना है, इस लाइन को छोटा करना है, ठीक है। अब बीरबल कैसे करेगा? तो चलिए, बीरबल ड्रू अ लाइन लॉन्गर देन दैट लाइन एंड सैड, इस लाइन की तुलना में बीरबल ने एक लंबा लाइन खींच दिया। तो जैसे ही यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों में से कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो आप कहिएगा ये छोटा हो गया खुद ब खुद इसकी तुलना में, तो ये बीरबल ने खींचा। तो देखा आपने कैसे आंसर को उन्होंने दे दिया, लॉन्गर मतलब लंबा, लाइन खींच दिया इसकी तुलना में। और कहा, क्या कहा? सैड देयर योर मैजेस्टी आई हैव डन इट, क्या है कि ये जो लाइन है लाइन खींच दिया वहाँ पे और कहा कि महाराज, योर मैजेस्टी महाराज, आई हैव डन इट। यहाँ पे देखिए आई फिर कोमा VE, इसको आइव, हिंदी में इसको ऐसे पढ़ते हैं आइव, ठीक है। और लिखा गया है इसको, ये जो है संक्षेप में लिखा गया है, इसको एब्रीविएशन कहते हैं, संक्षेप में लिखा गया है। कह रहा है कि आई हैव, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, आई हैव डन इट, मैंने इसे कर दिया। ऐसा किसने कहा? बीरबल ने कहा। अकबर सेटिस्फाइड विद ऑल ऑफ बीरबल्स आंसर्स, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्टि हुआ, यानी बीरबल ने जितने भी आंसर दिया क्वेश्चन का, सब आंसर उनको बहुत अच्छा लगा और ये सब सही आंसर था, इसीलिए संतुष्टि हुआ किसको? अकबर को। और इसी कारण से जब उन्हें खुशी हुआ तो कहा कि गैव हिम मेनी, मेनी मतलब कई, मेनी मतलब कई, गैव ही मतलब उन्हें कई, प्रीसियस, प्रीसियस मतलब बहुमूल्य या कीमती, बहुमूल्य या कीमती, गिफ्ट्स यानी उपहार, ठीक है, प्राइज दिया। किसने दिया? तो अकबर ने बीरबल को दिया। दैट्स ऑल, ये थी आपकी कहानी, और ये आपको कहानी कैसे लगी आप हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।